नमस्कार दोस्तों, वैन न्यूज़ के साथ एक बार फिर आप लोगों के लिए मार्तन प्रकाश। आज हमारे साथ हैं सीनियर कांग्रेस लीडर एवं पूर्व प्रवक्ता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरियाणा कांग्रेस कमेटी। हमारे साथ हैं, नाम मैं लूँगा उनका, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा जी। शर्मा जी, सबसे पहले वैन न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर, सबसे पहले बताएंगे चीन के विषय में जो मैटर चल रहा है, जो सीमाओं पर विवाद चल रहा है, उसके विषय में आप कांग्रेस के प्रवक्ता पूर्व प्रवक्ता रहे हैं और कमेटी के पूर्व सदस्य रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, जहाँ तक चीन का मामला है, बड़ी हैरानी की बात है कि चीन के मामले को लेकर आज करीब करीब 2 महीना होने को आया है। मई के महीने में चीन ने अपनी नापाक गतिविधियां हिंदुस्तान में शुरू की थी और आज जुलाई शुरू हो चुका है। 2 महीने से चीन लगातार हिंदुस्तान की सरहदों पर घुसने की कोशिश कर रहा है, कई बार घुस चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या उनकी सरकार के जो लोग हैं, कोई भी चीन के मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है। जो भी खबरें देते हैं, झूठ सच बोल करके देते हैं, झूठी खबरें देते हैं। सरकार के ही मंत्रियों का बयान आपस में मेल नहीं खाता, आपस में ही तालमेल नहीं बैठता। ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं सरकार चीन के मसले को लेकर भारत की जनता से, देश की जनता से कुछ ना कुछ छिपा रही है। और जाहिर तौर पर अगर सरकार ऐसा कर रही है तो वो भारतीय सेना का मनोबल भी गिरा रही है और साथ ही साथ हिंदुस्तान के करोड़ों जनता का भी वो जो है दिल दुखा रही है। आज देश का हर नागरिक, हिंदुस्तान का हर वासी ये जानना चाहता है कि आखिर भारतीय प्रधानमंत्री का चीन के प्रति इतना लगाव क्यों है, क्यों इतनी रहमदिली वो दिखा रहे हैं, किस बिना पर, क्या करना चाहते हैं मोदी जी, ये देश जानना चाहता है। सर, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1 या 2 दिन पहले, अमित शाह जी ने राहुल गांधी जी को बोला कि अगर आपने कोई डिबेट करनी है तो आ जाएं, संसद में 2-2 हाथ कर लेंगे। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति के लिए ये बड़ा दुख देने वाला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान अमित शाह जी का है कि जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी जी को ललकारा है कि आइए संसद में 2-2 हाथ करते हैं। उन्होंने डिबेट का जिक्र नहीं किया, कोई डिबेट जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया। राहुल गांधी जी ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी चीन पर अपनी नीति स्पष्ट करें, देश को बताएं कि आखिर चीन के साथ इतना प्रेम किस लिए है, क्यों चीन को लेकर के प्रधानमंत्री मौन हैं। जबकि याद कीजिए, आज से करीब करीब 5-6-7 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, 2013 का एक वाक़या था, चीन ने कुछ इसी प्रकार की गतिविधियां तब शुरू की थी। भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। उस वक्त आदरणीय मोदी जी और राजनाथ सिंह जी, जो उस वक्त इनके अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हर रैली के अंदर चीख चीख के और चिल्ला चिल्ला करके एक बात पूछा करते थे कि मनमोहन सिंह जवाब दे, कांग्रेस पार्टी जवाब दे, कांग्रेस की सरकार जवाब दे कि चीन के साथ ये प्रेम भाव क्यों रखा जा रहा है, चीन को सबक क्यों नहीं सिखाया जा रहा है। कांग्रेस ने सबक सिखाया और देश के सामने हर फैक्ट्स को, हर तथ्य को रख के बात की। लेकिन जब बारी खुद की आती है, देखिए आप, एक बड़ी मोटी सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी पिछले 6 साल से एक ही बात कहते हैं, यहाँ सत्ता में हैं, 6 साल से प्रधानमंत्री हैं, 6 साल पूरे हो चुके हैं। 6 साल पहले भी 70 साल का हिसाब मांगते थे। हंसने की बात थोड़ा है, मजाक का विषय भी है कि 6 साल पहले भी 70 साल का हिसाब मांगते थे। 6 साल आप सत्ता में रह चुके हैं, तब भी आप 70 साल का हिसाब मांगते हो। आज आप सत्ता में हो, आप देश में घटने वाली हर घटना के लिए उत्तरदायी हो। जो भी इस देश के अंदर अच्छा या बुरा होगा उसके लिए आप जिम्मेदार हो, सरकार जिम्मेदार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद को जिम्मेदार मानने के बजाय नेहरू जी को जिम्मेदार मानते हैं। यार, आपकी कमाल करते हो, आप तो अजीब प्रधानमंत्री हो। कोई भी घटना घटती है, आदरणीय नेहरू जी कई साल पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन मोदी जी को आज भी नेहरू जी जिम्मेदार दिखते हैं। देखिए, 6 साल 7 साल 2013 से मैं रेवाड़ी के अंदर नरेंद्र मोदी को, एक्स सर्विसमैन की, सैनिकों की एक रैली थी, उसके अंदर राजनाथ जी ने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था। देश का सैनिक, देश की सेना
गौरवान्वित थी कि चलो हमारे बीच में आकर के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उसी रैली के वीडियो मेरे पास मेरे फ़ोन में आज भी हैं। चिल्ला चिल्ला करके नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि कांग्रेस सरकार देश के सामने जवाब दे, पार्लियामेंट में नहीं जवाब दे, कांग्रेस की सरकार देश के सामने जवाब दे, आम आदमी को जवाब दे कि चीन के साथ क्या चल रहा है। कांग्रेस ने अच्छा किया बुरा किया, उसका परिणाम यह है कि चलो कांग्रेस की आज सत्ता में नहीं है, 6 साल से आप सत्ता में हो, 6 साल बाद इतिहास खुद को दोहराता है, आप सत्ता में हो, राहुल गांधी विपक्ष में हैं। आज राहुल गांधी ये पूछता है कि चीन के साथ आपकी क्या किटपिट चल रही है, क्या चीनपिंग चल रही है। 6-7 साल से आप हर बात में नेहरू परिवार को दोष देते हो, नेहरू परिवार को कोसते हो, इंदिरा जी को कोसते हो, राजीव जी को कोसते हो, सोनिया को कोसते हो, राहुल गांधी को कोसते हो। और कांग्रेस का जिगरा देखिए, राहुल गांधी का जिगरा देखिए कि 7 साल से लगातार नरेंद्र मोदी सहित उनकी पूरी टीम की गालियां खा करके वो उस व्यक्ति ने आज तक अपना संतुलन नहीं खोया सद। वो आज भी उसी मुकाम पर उसी तरीके से आगे चलता है। लेकिन राहुल गांधी के 2-3 सवाल भी क्या थे कि राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी से एक बात पूछी कि आदरणीय मोदी जी, आप एक बात का जवाब दीजिए कि देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 साल में 5 बार आप चीन किस लिए गए थे, क्या मसला था? क्योंकि देश के सामने तो आपने आज तक बताया ही नहीं। 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आप चीन किस लिए गए थे, ये तो आपने आज तक देश को बताया ही नहीं। छोड़िए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बुलावे पर चीन जाता है, उसका तो कोई जवाब आपने नहीं दिया। उससे पीछे चले जाइए, कांग्रेस की सरकार है देश में 2011 के अंदर, चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बुलावे पर आरएसएस का एक प्रतिनिधिमंडल चीन जाता है, उसका जवाब तो आपने आज तक नहीं दिया। देश जानना चाहता है, हिंदुस्तान जानना चाहता है, राहुल गांधी जानना नहीं चाहता, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि चीन के साथ कौन सा प्रेम राग गाया जा रहा है, कौन सा लव ड्यूट गाया जा रहा है। जिस लव सॉन्ग को रजत शर्मा की अदालत में बैठ करके नरेंद्र मोदी कहता था कि लव लेटर नहीं चलेंगे, लव लेटर नहीं चले करते, यूँ करते थे। तो आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि भैया, अगर मनमोहन सिंह के लव लेटर नहीं चलने थे तो आपका कौन सा प्रेम पत्र आज चीन के साथ चल रहा है? क्यों जवाब देने से कतराते हो? राहुल गांधी के ये 4 सवाल और भाई अमित शाह जी बौखला गए। कमाल है यार, आप तो गुंडागर्दी पर उतर आए। क्या ये लोकतंत्र की भाषा है? मैं इसके लिए सोशल मीडिया को बधाई भी देता हूँ, आप जैसे भाइयों को बधाई देता हूँ कि आप जनता के मुद्दे उठाते हो। जिन मुद्दों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जनता के सामने रखना चाहिए, वो अपनी बेईमानी की वजह से, अपनी नाकामी की वजह से नहीं रख पाते, वो आप लोग काम करते हो। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस देश की जनता से, नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप इतना बौखला क्यों गए? 4 सवाल, एक दिन में 4 सवाल, और पूरी भारतीय जनता पार्टी घुटनों के बल बैठ कर आकर गई और अमित शाह को सिर्फ एक कहना पड़ा कि पार्लियामेंट में आइए, 2-2 हाथ करेंगे। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि शाह साहब, पार्लियामेंट जंग का अखाड़ा नहीं है, पार्लियामेंट गुंडागर्दी का अड्डा नहीं है जहां पर आप 2-2 हाथ करोगे। पार्लियामेंट डिबेट की बात होती है, पार्लियामेंट में सभ्य लोग बसते हैं। लेकिन आपसे तो क्या सभ्यता की बात करें? तड़ी पार व्यक्ति अगर देश का गृह मंत्री बनेगा तो उससे तो यही उम्मीद कर सकते हैं ना कि गुंडागर्दी की भाषा बोलेगा, 2-2 हाथ करेगा। भाई 2-2 हाथ करने की अगर नौबत आती है, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी छोड़िए राहुल गांधी को। 2-2 हाथ लक्ष्मीकांत शर्मा, पार्लियामेंट में मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं सांसद नहीं हूँ। हिंदुस्तान के किसी कोने पर आप मुझे बुला करके मुझसे 2-2 हाथ कीजिए, 2-2 हाथ तो मैं करूँगा। मैं देखता हूँ कितना दम आप में है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता 2-2 हाथ करने को तैयार है। आप देश की आवाज़ को दबाना चाहते हो। राहुल गांधी की आवाज़ नहीं है, देश की आवाज़ है। बात बात पर झूठ बोला जाता है, हर बात पर झूठ बोला जाता है। चीन की सेनाएं भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण कर रही हैं, मतलब घुसपैठ कर रही हैं। 3 जून 2020 भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके ऊपर सेनाओं का भार है, ये बयान आता है। 15 जून को हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद होते हैं, चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद होते हैं।
15 जून को ये लोग झूठ बोलते हैं। इनका जो बिकाऊ मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें दिया क्या जाता है 15 जून को कि 2 सैनिक और एक कर्नल शहीद हुए हैं। 17 जून को खबर आती है कि 20 सैनिक भारत के शहीद हुए हैं चीन के साथ झड़प में। पहली बात तो यही बड़ी अजीब सी चीज़ है कि 3 और 20 में कोई अंतर नहीं क्या आपको लगता। 17 जून को खबर आती है 20 सैनिकों की शहादत होती है। 18 जून को पूरे देश का विपक्ष एक बात उठाता है कि देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने आए, बताएं कुछ कि देश की में कोई विपक्ष नाम की चीज़ भी है, देश में और लोग भी हैं, देश की जनता से भी बतिया लेना चाहिए। तो एक एहसान हिंदुस्तान की जनता पर मोदी जी ने किया कि विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक बुलाई चीन के मसले पर। लेकिन उस सर्वदलीय बैठक में किया क्या? शाम को एक बयान प्रधानमंत्री जी का आया कि ना तो चीन की सेना हमारी सरहद के अंदर आई है और ना ही हमारी सेना चीन की सरहद में गई है। तो देश ये जानना चाहता है कि मोदी साहब, जब चीन की सेना हमारे घर में नहीं घुसी, हमारी सेनाएं चीन में नहीं घुसी, तो भैया वो 20 जो सैनिक मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, जिनको शहादत इस देश के सामने आई है, वो कैसे हुई है? ये तो कोई भी अल्प बुद्धि व्यक्ति भी जानना चाहेगा कि भाई जब वो मेरे घर में नहीं आए, मैं उनके घर में नहीं गया, तो 20 सैनिकों की शहादत कैसे हुई है, ये देश जानना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ 19 तारीख को आकर के एक बयान दे करके चले गए कि चीन ने हमारी 1 इंच भूमि पर कब्जा नहीं किया। अगर उन्होंने हमारी भूमि पर कब्जा नहीं किया तो देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं कि चीन को भारत सबक सिखाएगा। भाई किस बात का सबक सिखाएगा यार, ये तो बताओ। वो तो हमारे यहाँ आए नहीं, उन्होंने हम पर हमला नहीं किया, हम पर आक्रमण नहीं किया, हमारे सैनिक तो अपने आप शहीद हो गए क्योंकि चीन ने तो हमला किया ही नहीं। चीन के जो लोग सेना है वो हमारे घर में आए नहीं है। 10 सैनिक हिंदुस्तान के अपने आप चीन पहुँच गए मोदी जी की नज़र में, क्योंकि चीन की सेना तो हिंदुस्तान में आई नहीं थी। 10 सैनिक जाते हैं और चीन की सेना को रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें बंदी बना लो। चीन की सेना उन्हें बंदी बना लेती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो चीन भारत, यार ये सैनिक तो हिंदुस्तान के हैं, मोदी के हैं। ओहो हो, मोदी हमला कर देगा, मोदी मार देगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। क्या अजीब नाटक है, समझ में नहीं आता किस तरीके से आप देश चला रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा घृणित बात, मैं शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता आपके सामने, वो इतना गिरा हुआ शब्द है। 30 तारीख यानी कल वीके सिंह जी केंद्रीय मंत्री टेलीविज़न पर आते हैं और इतनी छोटी और गिरी हुई बात कहते हैं। क्या 15 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि 20 सैनिक शहीद कैसे हुए? मैं आप लोगों से निवेदन करूँ कि दुनिया को बताया जाए कि वीके सिंह को 15 दिन बाद पता चला सैनिक शहीद हुए 15 जून को। वीके सिंह को बयान आया 30 जून को। क्या बयान आता है कि चीन की सेना ने हमारे इलाका में गालवान घाटी में अपने टेंट गाड़ दिए थे और हमारे सैनिक उनके टेंटों को उखाड़ रहे थे। अच्छी बात है, एक टेंट में आग लग गई जाने अनजाने और गलत फहमी में झड़प हो गई, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। 15 तारीख को 20 सैनिक शहीद होते हैं और अब 30 तारीख को आकर के बयान देते हो कि 20 तारीख जो 15 को सैनिक शहीद हुए वो टेंट उन्होंने लगाए, टेंट में आग लग गई, गलत फहमी में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि देश की जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो। शहीदों ये थे हमारे साथ पूर्व प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट लक्ष्मीकांत जी। दोस्तों, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, आज उन्होंने चीन के विषय पे बात की, गृह मंत्री अमित शाह जी के विषय में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया वैन न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।